गोरी जंगल में रानी चिड़िया का परिवार रहता था, जो बहुत गरीब था। उसका पति बल्लू बहुत बीमार रहता था, जिस वजह से पूरा परिवार बहुत ही खराब समय से गुजर रहा था। रानी चिड़िया ही बच्चों और बल्लू के लिए दाने का इंतजाम करती थी। एक दिन रानी चिड़िया बहुत दुखी थी और एक पेड़ पर बैठी थी। तभी वहां लप्पू कौवा आता है और रानी से बोलता है। अरे रानी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, जब से बल्लू जी बीमार रहने लगे हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गरीबी के कारण बच्चों का स्कूल भी छूट गया और अब तो 2 टाइम का दाना भी नहीं हो पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। अरे रानी, तुम ऐसे परेशान मत हो। भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। तुम ये दाना ले जाओ, मैं अपने लिए दूसरा दाना ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पर मुझे अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। ऐसे तो बल्लू जी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। चलो, अब मैं चलती हूँ। बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ गोरी और उसका पति कालू बहुत अमीर थे। कालू एक अमीर सेठ के यहाँ मैनेजर था और अच्छे पैसे कमाता था। एक दिन गोरी अपने पति से कहती है। अजी सुनो, अब मुझसे ये घर का काम नहीं होता है। मेरी अमीर दोस्त अगर मुझे काम करते देखेंगे तो मेरा खूब मजाक बनाएंगी। आप कोई काम वाले ढूंढ कर लाओ मेरे लिए। अरे गोरी, हम बस 3 ही तो पक्षी है घर में, और इतना काम भी कहाँ होता है यहाँ। मुझे नहीं लगता कि हमें काम वाली की जरूरत है। मतलब तुम्हारे हिसाब से घर में कुछ काम ही नहीं होता है। सुबह से शाम तक काम करो और राजा बाबू बोल रहे हैं कि इतना काम ही नहीं है। देखो, ऐसा है, मुझसे अब ये काम नहीं होगा। मुझे कोई काम वाली ला कर दो, वरना कल से खुद बर्तन साफ करना। फिर कालू गोरी की बात सुनकर डर जाता है और काम वाली ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में लप्पू कौवा मिलता है। वो उसे सब बात बता देता है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि रानी भी वहां आ जाती है। उनकी बात सुनकर रानी बोलती है। अरे कालू भैया, अगर आपको सही लगे तो क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ रानी, तुम गोरी से जाकर बात कर लो और पैसे की भी बात कर लेना। मुझे अभी बाजार से दाना लेने जाना है। मैं चलता हूँ। फिर रानी गोरी के पास जाती है और कालू के साथ हुई सारी बातें गोरी को बताती है। गोरी सारी बात सुनकर बोलती है। ठीक है, देखो सारा काम अच्छे से करना होगा और मैं तुम्हें 1,000 रुपए महीने के दिया करूंगी। वैसे भी तुम गरीब को इतने पैसों की क्या जरूरत है? पर गोरी बहन, 1,000 रुपए तो बहुत कम है। मेरे पति की दवाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन पैसों में कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या तुम्हारे घर का ठेका उठाया हुआ है? इतने में काम करना है तो करो, नहीं तो मैं किसी और से बात करती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ। मालकिन बोला करो मुझे। रानी बहुत परेशान थी, इसलिए वो 1,000 रुपए में काम करने के लिए मान जाती है और गोरी से कहती है। ठीक है मालकिन, आप मुझे 1,000 रुपए ही दे दिया करना। आप मुझे काम बता दीजिए, मुझे क्या करना है? काम का क्या बताना, घर का सारा काम तुम्हें ही करना है। घर की साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना और मेरे टिल्लू का ध्यान भी तुम्हें ही रखना है। फिर रानी घर का काम करने लगती है। सारे दिन काम करके रानी बहुत थक जाती है। शाम को काम खत्म हो जाता है तो वो गोरी से आकर कहती है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ठीक है, पर कल टाइम से काम पर आ जाना, वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। जी मालकिन।
मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दोगी? मेरे घर में बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं उनके लिए कुछ खाने को ले जाऊंगी। हैं, आई बड़ी एडवांस मांगने वाली। एक दिन हुआ नहीं कि दे दो इन्हें एडवांस। कोई एडवांस नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। रानी उदास होकर अपने घर चली जाती है और घर में कुछ चावल के दाने पड़े थे जिन्हें वो अपने बच्चों और पति को खिला देती है। माँ, मुझे और भूख लगी है। क्या मुझे थोड़ा खाना और मिल सकता है? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आऊंगी। अभी तो खाना खत्म हो गया है। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो। हमारा पेट भर गया है। हे भगवान, आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं तो ठीक से अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें ये सब कभी नहीं करना पड़ता। जी, आप परेशान मत हो। अब मैं काम करने लगी हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बातें करते करते सब सो जाते हैं। फिर रानी अगले दिन काम पर जाती है और रानी देखती है कि फ्रिज में कल का खाना ऐसे ही बचा हुआ है। रानी गोरी को बोलती है, मालकिन, फ्रिज में बहुत खाना बचा हुआ है। क्या कल आप लोगों ने कुछ नहीं खाया? नहीं, कल हम सब बाहर गए थे महंगे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने। खैर, तुम्हें क्या पता, तुम तो कभी रेस्टोरेंट गई भी नहीं होगी। एक काम करो, इस खाने को कूड़े में फेंक दो। मालकिन, क्या ये खाना मैं अपने घर ले जाऊं? मेरे बच्चे खा लेंगे। हमें ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ले जाओ, मुझे क्या। तुम खाओ या कूड़े में जाए, एक ही बात है। गोरी रोज इसी तरह रानी की गरीबी का मजाक बनाती रहती थी, पर बेचारी रानी कुछ नहीं कहती। फिर रानी पूरा खाना लेकर घर चली जाती है। रानी के हाथ में खाना देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही खाना खाने लगते हैं, तभी रानी बोलती है, अरे, ये खाना तो मुझे खराब लग रहा है। मुझे लगता है खाना रखे रखे खराब हो गया। बच्चों, ये खाना मत खाना। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और थोड़ा सा दाना खाकर भूखे ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन रानी अपने काम पर चली जाती है। रानी घर की सफाई कर ही रही थी कि उसके हाथ से फूलों का गमला टूट जाता है। तभी वहां गोरी आती है और गुस्से में बोलती है, अरे रे, ये क्या किया तुमने? पता है तुम्हें ये कितना महंगा था? जब से तुम आई हो तब से नुकसान ही किए जा रही हो। मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं बस सफाई कर रही थी, तभी ये मुझसे गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता। अब इसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से कटेंगे। नहीं नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आज मेरा महीना भी पूरा हो गया है। मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कौन सी तनख्वाह? तुम्हारी तनख्वाह तो इस गमले में पूरी हो गई। पूरे 1000 रुपए का गमला था ये। तुम्हारे अब कोई पैसे नहीं बचे हैं। नहीं मालकिन, मुझ पर दया कीजिए। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जाओ यहाँ से और अब से काम पर मत आना। इधर गुड्डू और बबली दूर खड़े हुए टिल्लू को देख रहे थे। टिल्लू अपनी कार के साथ खेल रहा था। टिल्लू बहुत घमंडी था और वो गुड्डू और बबली को अपने साथ नहीं खिला रहा था। तभी वहां एक शिकारी चील का बेटा आता है और टिल्लू से कहता है, अबे ओ कौवे के पिल्ले, तेरी कार तो बहुत बढ़िया है। चल अब ये मुझे दे दे, अब से ये मेरी है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी कार है, मैं तुमको ये क्यों दूं? क्या कहा तूने?
नहीं देगा? रुक जा, तू अभी बताता हूँ तुझे। फिर चीलू टिल्लू को बहुत मारता है और उसकी कार लेकर वहां से चला जाता है। टिल्लू बहुत घायल हो गया था। तभी बबली और गुड्डू उसकी मदद करते हैं और उसे उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अरे, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसने मारा इसे? आंटी, इसे शिकारी चील के बेटे ने बहुत मारा। ये घायल हो गया था तो हम इसे यहाँ ले आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आज तुम न होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। देखा गौरी, रानी चिड़िया के बच्चे कितने अच्छे हैं। अगर आज ये ना होते तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठती। और तुमने उसके साथ कितना गलत किया, ना तो उसके पैसे दिए और उसे काम से भी निकाल दिया। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए, हम अभी चिड़िया के घर चलते हैं और उससे माफी मांगते हैं। फिर सभी चिड़िया के घर आ जाते हैं और गोरी रानी से माफी मांगती है। तभी रानी बोलती है, कोई बात नहीं मालकिन, ये तो मेरे बच्चों का फर्ज था। टिल्लू जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। नहीं रानी, मालकिन मत कहो मुझे। मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम मुझे बहन कहो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। और ये लो पूरे 5,000 रुपए। तुम्हारी तनख्वाह अब से 5,000 होगी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इस तरह रानी के अच्छे संस्कारों की वजह से उसके बच्चों ने कौवे की मदद की और फिर रानी का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी कहानी को जरूर शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।